नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। आप देख रहे हैं भारत। रुख करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों की ओर। बीकानेर में विधायक के विरोध की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना शहर के गोपीनाथ मंदिर क्षेत्र की है, जहां पर आज पानी की टंकी के लिए भूमि पूजन होना था। आपको बता दें कि विधायक जेठानंद व्यास के भूमि पूजन के लिए पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे विधायक व्यास आगे बढ़े, ये विरोध के स्वर बढ़ते चले गए। एक बार तो विधायक व्यास और आमजन आमने सामने हो गए। इस दौरान विधायक व्यास ने आमजन को हटाने का प्रयास किया और कुछ ही पलों के लिए धक्का मुक्की भी हुई। कुछ देर बाद माहौल शांत हुआ और इस दौरान कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। शहर के ऐतिहासिक संसोलाब तालाब परिसर में शनिवार सुबह 7 बजे से श्रमदान अभियान आयोजित किया गया है। इस दौरान जिला कलेक्टर नम्रता के नेतृत्व में जिला स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारी, पुलिस के जवान, आंगनबाड़ी केंद्रों की महिलाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे और ये कार्यक्रम लगातार 2.5 घंटे तक चला, जिसमें श्रमदान किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि शहर के ऐतिहासिक तालाब हमारी विरासत हैं, इन्हें सहेज कर रखना हमारा दायित्व है। उन्होंने ये भी कहा कि चरणबद्ध तरीके से शहर के सभी ऐतिहासिक तालाबों को स्वच्छ और पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तहसीलदार, जूनियर इंजीनियर और पटवारी समेत 7 लोगों को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एसीबी की टीम ने जयपुर विकास प्राधिकरण में छापेमारी कर आरोपियों के कब्जे से रिश्वत के 1.5 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। फिलहाल सभी आरोपियों के घरों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। बीकानेर में नगर निगम वार्ड के नंबर 3 के उपचुनाव के लिए कांग्रेस से नंदलाल गहलोत को प्रत्याशी बनाया गया है। यह जानकारी कांग्रेस शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने दी है। आज वार्ड नंबर 3 के उपचुनाव है, उसमें हमारे कैंडिडेट नंदलाल गहलोत को कांग्रेस का प्रत्याशी के रूप में उतारा है और लगातार आम आवाम के साथ में, पूरे वार्ड के साथ में नंदलाल जी गहलोत लगातार काम करते आए हैं। सबकी भावनाओं को देखते हुए नंदलाल जी को टिकट दी गई है। नंदलाल जी चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। उनका हमेशा वार्ड के प्रति लगाव रहा है और लगातार ये काम कराते आए हैं। बीकानेर में 3 सितंबर को नगर निगम के वार्ड नंबर 3 के उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी नंदकिशोर गहलोत ने आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष विजय आचार्य, मोहन सुराना, मनीष सोनी समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। इस आप दृश्य के बाद में आप स्वयं महसूस कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुत अधिक वोटों से जीतने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के जो काम हैं, भजनलाल जी सरकार के जो काम हैं, हमारी महापौर साहिबा के जो काम हैं, वो निश्चित रूप से हमारे उम्मीदवार को विजयी बनाने में मदद करेंगे। लेकिन हमारे कैंडिडेट के साथ उस क्षेत्र के जितने बुजुर्ग लोग आए हैं, उन बुजुर्ग लोगों की, युवा लोगों की उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि हमारा प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशियों से बहुत अधिक आगे है। जब इसका परिणाम आएगा तब निश्चित रूप से हम सब लोग प्रसन्न होंगे और बीकानेर की विकास के बयार में ये कदम और अधिक एक आगे बढ़ाएंगे हम। कौन कहता है आसमान में इस आप दृश्य के बाद में आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। उछालो यारो, ऐसा ही कारनामा सवाई माधोपुर जिले के एक छोटे से एंडा गांव की बेटी नरेसी मीना ने कर दिखाया है। आपको बता दें कि नरसी महानायक अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर जा पहुंची। नरसी ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं और इसके बावजूद कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीत कर आई हैं और अपने जिले का नाम रोशन किया है। इतने छोटे से गांव से निकल के इतने बड़े मंच पर जाना
मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये मेरे कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएगा। और मतलब जो लोग लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं या फिर मानते हैं ना कि लड़कियों को पढ़ाने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है क्योंकि उनकी तो शादी हो जाती है दूसरे घर, तो मुझे लगता है कि इस सोच में ना वो चेंजेज आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये भी तो देश की नागरिक है और जब है ना लड़कियाँ पढ़ेगी तो देश ऑटोमेटिक ही देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं। प्रोग्रेस करेगा। और दूसरी बात है मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो हमें भी तो मतलब मुझे भी तो कुछ देना चाहिए ना पेरेंट्स को। सर मुझे जो इसने केबीसी में यहाँ से गई है वो, तो उसका मुझे बहुत एहसास गर्व हो रहा है कि जो अपनी बेटी है इसने इस गांव में भी का नाम भी रोशन किया है, ज़िले का नाम भी रोशन किया है और सभी जो बच्ची है वो आगे पढ़ने वाली उन्हें भी ये शिक्षा देती है कि आप भी पढ़ती रहे और मेरी तरह आगे बढ़ती रहे। बहरोड में मंथन फाउंडेशन द्वारा संचालित विशेष विद्यालय में शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्था सचिव डॉक्टर सविता गोस्वामी ने बताया कि दिव्यांग बच्चों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधा के रूप में नजर आए हैं, जिसकी मनमोहक छवि ने सभी का मन मोह लिया है। साथ ही बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी हैं। मटकी फोड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, जिसमें दक्ष ने हांडी फोड़कर प्रतियोगिता जीत ली। राजस्थान के अलवर में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां टैंकर मालगाड़ी में लगातार पेट्रोल का रिसाव होने की वजह से मालगाड़ी को राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान अगर कोई व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ लेकर निकलता तो निर्दोषों की जान भी जा सकती थी। वहीं रिसाव को रोकने के लिए रेलवे के क्रमिक अपने स्तर पर लगे रहे। उन्होंने काफी मशक्कत की, लेकिन वो एक लूज बोल्ट को सही करने के लिए रिसाव को कुछ स्तर तक रोक पाए और ट्रेन को राजगढ़ स्टेशन से अलवर के लिए रवाना कर दिया गया। करौली में ईमानदारी की एक नई मिसाल देखने को मिली है। यहां कटिंग शेविंग की दुकान मालिक सचिन सेन ने दुकान पर दूध डेयरी संचालक नरेश शर्मा शेविंग बनवाने आया था। शेविंग के बाद नरेश 52,000 रुपए और मोबाइल को थैली में रखकर भूल गया। आपको बता दें कि दुकान मालिक सचिन को पता चलने पर सचिन ने डेयरी की दुकान पर पहुंचकर नरेश शर्मा का वो बैग वापस लौटाया, जिसमें रुपए और मोबाइल फोन था। सचिन सेन की ईमानदारी के लिए नरेश शर्मा ने उसका धन्यवाद भी किया। साथ ही करौली में सचिन की इस ईमानदारी की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। कटिंग शेविंग की दुकान है, इनकी ये शेविंग कराने गए थे दुकान पे और ये वहाँ पे पैसे छोड़ के आ गए और इनको मैंने 1 घंटे बाद पैसे वापस दिए। कितने पैसे थे? 52,000 रुपये इनको वापस ला के दिए दुकान पे। चारभुजानाथ की नगरी गरबोर धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। प्रतिदिन श्रद्धालु लंबी लाइनों में लगकर भगवान के दर्शन करते हैं। वहीं मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर देवस्थान के निजी सिपाही और पुजारीगण व्यवस्था संभाल रहे हैं। ऐसे में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था अभी तक नहीं दिखाई दे रही है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। डीडवाना में राजस्थान टेंट एसोसिएशन ने प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। वहीं इस कार्यक्रम में साजिद अली मिलन टेंट हाउस को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रास बिहारी शर्मा और अन्य प्रदेश के तमाम कार्यकारिणी नेता मौजूद थे, जिनका माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया है।
सीकर भाद माह के दिनों में राजस्थान में अलग अलग लोक देवताओं के लोग अपनी अपनी मन्नत मांगने के लिए लोग पैदल यात्रा जाते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा सीकर जिले के लोसल में देखने को मिला है, जहां पर लोक देवता श्री गोगा जी महाराज के मंदिर की एक अलग मान्यता बताई जाती है। ये मंदिर लोसल के वार्ड नंबर 6 वाल्मीकि बस्ती स्थित है। यहाँ पर कई समुदाय के लोग अपनी आस्था को लेकर आते हैं। लोगों की माने तो कई वर्षों पूर्व में यहाँ पर एक सांप आता था जो गोगा जी महाराज की मूर्ति के पास जाकर बैठता था, लेकिन अब उस सांप का कोई पता नहीं है। शुक्रवार को देर शाम को नागौर जिले के कुचामन सिटी से गोगा जी महाराज का निशान लेकर आए। उसके बाद मंदिर परिसर के सामने ढोल नगाड़ों से गोगा जी महाराज को रिझाया गया और भक्तों द्वारा फिर गोगा जी महाराज की महाआरती भी की गई। शुक्रवार देर रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिस लाइन में तैनात सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर फैल गई। हादसे में मौत होने के बाद आज शनिवार को सुबह रिजर्व पुलिस लाइन में मृतक सब इंस्पेक्टर सुभाष परमार को एएसपी लक्ष्मण दास सहित सभी पुलिस अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर और पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ मृतक के परिजन भी मौजूद रहे। मृतक का अंतिम संस्कार पैतृक गांव डूंगरपुर जिले के कोलखंडा में किया जाएगा। जालोर के जसवंतपुरा थाना इलाके में सुंधा माता मंदिर परिसर में तेज बारिश के चलते पहाड़ी झरने के बहाव में 5 श्रद्धालु बह गए, जिसमें डूंगरपुर की एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। जसवंतपुरा थाना इंचार्ज प्रताप सिंह ने बताया है कि पानी में बहे 3 श्रद्धालुओं को पुलिस ने बाहर निकाल लिया है। एक अन्य व्यक्ति की तलाश जारी है। राजस्थान जिले में 18 दिनों के बाद फिर से मानसून सक्रिय हुआ है। मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी एक बार फिर सत्य साबित हुई है। जिले के मारवाड़ सोजत क्षेत्र में जमकर बारिश हुई। तेज बरसात की वजह से मारवाड़ के फुलाद और सोजत क्षेत्र के गचनाई बांध लबालब हो गई, जिसके चलते चादर चलनी शुरू हो गई। तेज बरसात से क्षेत्र के सभी बांधों के ओवरफ्लो होने की वजह से सड़क नदी और उनकी सहायक नदियों में पानी का बहाव तेज हो गया है। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम महराजपुरास में एक महिला ने अपने खेत में दवा छिड़कते समय उक्त दवा का सेवन कर लिया, जिस महिला अचेत अवस्था में पाई गई, जिसको इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया है। मृतका केशती उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है। निवासी महराजपुरा का रहने वाली मालाखेड़ा पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है। जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे पर पोरबंदर एक्सप्रेस पे राजकोट से अजमेर जा रहे एक 80 वर्षीय बुजुर्ग शरद भट्ट पुत्र प्रभात शंकर भट्ट की हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई है। पोरबंदर ट्रेन एससी कोच में यात्रा कर रहे यात्रियों ने मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन अधीक्षक को सूचना दी, जिसके बाद सूचना से मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों के आने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज दिनांक 24/8/2024 को जरिए टेलीफोन मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना मिली कि राजकोट से आने वाली ट्रेन में एक वृद्ध व्यक्ति का शव मिला है, जिसको रेलवे स्टेशन मारवाड़ जंक्शन पे उतारा गया। अग्रिम कार्रवाई हेतु रेलवे मारवाड़ जंक्शन हॉस्पिटल में ले जा करके की जाएगी। शव वृद्ध अवस्था में है, 80 साल के आसपास वृद्ध है, जिसके पास में 3rd AC का टिकट भी मिला है। अग्रिम कार्रवाई इसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है, परिजनों के आने पर की जाएगी।
बीकानेर में पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके परिवार की शान में गुस्ताखी के विरोध में प्रदर्शन हुआ। नासिक के रामगिरी महाराज ने पैगंबर साहब और उनके परिवार के लिए ये किया था अभद्र भाषा का प्रयोग। रामगिरी महाराज के खिलाफ मुस्लिम समाज 1000 की संख्या में जुट गया। राजीव गांधी मार्ग से जिला कलेक्ट्रेट तक ये रैली निकाली गई है। जो रामगिरी महाराज है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने अब सब बोले हुए और उसी मैटर को लेके हमारी जो कौम में आवाम में है बहुत गुस्सा है, बहुत भावुक है कि हमारे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज मेरे को गाली दे तो बर्दाश्त कर लेंगे, उनको गाली दी भी हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज जो आवाम आई है मेरे साथ में और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके उनसे यही गुजारिश करेंगे कि हमारी FIR दर्ज की जाए और ज्ञापन उनको सौंपा दिया जाएगा, राष्ट्रपति नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। खबर राजस्थान के पाली से है, जहां पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर मुस्लिम समाज में आक्रोश का माहौल है। वहीं इस मामले को लेकर सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा विरोध रैली निकाली गई है। साथ ही लोगों ने राष्ट्रपति के नाम DM को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मामले पर तुरंत कार्रवाई की जाए। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर 1 दिवसीय संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया है। कृषि ऑडिटोरियम में आयोजित बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र देकर जीत की हुंकार भरी है। उपचुनाव की आयोग ने अभी दिनांक की घोषणा नहीं की है, लेकिन बीजेपी अभी से पसीना बहाना शुरू कर दिया है। जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने नेतृत्व में ये बैठक का आयोजन किया है। आपका काम है कि उन चेहरों को रखिए और पूछिए लोगों से, सब मुझसे बुलवाइएगा। बांग्लादेश का एक पत्रकार है, कुछ उससे प्रेरणा ले लीजिए। उसका नाम है सलाह शोएब चौधरी। आजकल ट्विटर पे लिख रहा है, सोनिया गांधी के पूरे इतिहास को लिख रहा है, नेहरू गांधी के पूरे इतिहास को लिख रहा है, इंदिरा गांधी के पूरे इतिहास को लिख रहा है, राहुल गांधी की सारी विदेश की कहानियाँ लिख रहा है। राहुल गांधी के दोनों बच्चों के वो नाम बता रहा है, न्यायिक विंसी और कौन विंसी है पता नहीं, मानिक विंसी। एक की उम्र 19 साल, एक की 15 साल। आप मुझे बताओ ना। देखिए, हमने कार्यकर्ताओं को यही निवेदन किया है कि किसी भी चुनाव के तरीके से लड़ना है और हम सब एकजुट होकर के इस बार जीत हासिल करनी है। देखिए, कार्यकर्ताओं के मन में इस प्रकार का भाव है और मैं सोचता हूँ अच्छी बात है। उनके मन में यह था कि टिकट किसी एक को मिलता है तो सब मिलकर के उसकी मदद करें, और यही संदेश हम लेकर के आए हैं, यही संदेश हमने दिया है। इसलिए सब एकमुखी हैं, कहीं कोई विभेद नहीं है। किसी को भी पार्टी भेजेगी और सब पूरी टीम उसके साथ एकजुट होकर के लड़े। गोविंद गुरु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसिया में शुक्रवार को सीमलबाड़ा ब्लॉक स्तरीय संस्थान प्रधानों की 2 दिवसीय संतरांभ वाकपीठ संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा ने शिक्षक को गुरु की उपाधि दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक समाज का आईना है। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है। स्कूलों में अनैतिक विचारधारा हावी तेजी से हो रही है और साथ ही इसे सुधारने की जरूरत है। पूर्व मंत्री कटारा ने भी प्रदेश के सभी स्कूलों में रिक्त पद को खाली करने की मांग की है। साथ ही राज्य सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जैन साहब ने बहुत सारी मांगे भी रखी। सरकार हमेशा, हम सरकार में हो तो भी या विपक्ष में हो तो भी, हमारी भूमिका भी याद रखी। जब सरकार में हो तो हम चाहते हैं हमारे शिक्षक बंधुओं को अच्छी सुविधाएं मिले। विपक्ष में हो तो आप लोगों के लिए लड़ते भी हैं कि शिक्षा विभाग में ये सुधार होना चाहिए। पिछली बार 2013 से 18 तक इतने शिक्षकों की डीपीसी की, कितने सारे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल
कांस्टेबल बने। देश में डीसीपी की प्रक्रिया पिछले 4-5 साल से रुकी हुई। वर्तमान शिक्षा मंत्री बहुत अनुभवी है, तो निश्चित रूप से आप लोगों ने आपके संगठन के माध्यम से वहां तक बात पहुंचाई भी होगी। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा एक दायित्व बनता है इस वार्षिक के माध्यम से आपके 2 दिन का जो मंथन से जो अमृत से जो रक्त निकलता है उस बात को वहां तक पहुंचाने का हमारा जो कर्तव्य है हम निभाएंगे। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जैन साहब ने यहाँ बताई। हम सरकार में तो है पर सरकार का पार्ट नहीं है। राजस्थान के डिडवाना शहर के सॉल्ट रोड की एक युवती पिछले 5 दिनों से लापता है। युवती को ढूंढने को लेकर परिजनों ने डिडवाना थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी युवती का पुलिस ने पता नहीं लगाया है, जिससे परिजनों में पुलिस के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। और इसी आक्रोश के चलते परिजनों और समाज के लोगों ने एक ज्ञापन एसपी कार्यालय में पहुंचकर एडिशनल एसपी को सौंप दिया है और एडिशनल एसपी से युवती को जल्द ढूंढ कर लाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि एक लड़का आकड़ाबास में भी 19 अगस्त से अपने घर से गायब है। दिन हो गया मुझे मेरी बच्ची चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं मिली मुझे, मेरी बच्ची ला के दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरी बच्ची ला दो। वोट कराई दे 5-5 दिन हो गया, नहीं सुनवाई हो रही है। मेरी बच्ची को ला दो, मुझे मेरी बच्ची को ला दो। यहाँ पे मेरी बच्ची ला दो, मेरे घर पे ला दो। मेरी बच्ची घर से उठाई दो, मेरी बच्ची ला दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरी बच्ची ला दो। हमारे घर से बच्ची गायब हो गई, पुलिस आज तो और 5 दिन हो गए, अभी तो कुछ पता नहीं चला। अफसाना बानो और पापा का नाम शेख मोहम्मद। 5 दिन हो गए। एसपी साहब के पास में आए थे, ये ज्ञापन दे रहे हैं। तो बच्चे अभी तक कोई बरामद नहीं हुई है, न उसका कोई सुराग लगा है। इसलिए तत्काल कार्य करने के लिए एसपी साहब के सामने समक्ष पेश हुए हैं और उनसे आग्रह किया है कि इसको जल्द से जल्द तलाश की जाए। समाज में भारी आक्रोश है, इसका जितनी जल्दी हल हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान की खबरों में बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एन भारत।